Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, hello viewers, this is Ravindra Dahiya, motivational speaker, educational counselor. In this video, for the next 4 or 5 minutes, I am going to tell you why most of the people face difficulties while they try to speak English. क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं और क्यों करनी पड़ती हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। कुछ लोगों को डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ती जब भी वो इंग्लिश बोलते हैं, बट मैं भी उसके अंदर काउंट हूँ। व्हेन आई वाज इन 6th और 7th स्टैंडर्ड एंड फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आपकी तरह मैंने भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया था। लेकिन वो सफ़र कैसे हुआ, क्या चीज़ों ने उन चीज़ों को आसान बनाया जो शायद आपके पास नहीं है या हैं भी, सो यू आर नॉट यूजिंग दैम, तो आप उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो क्या वो प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो पॉइंट्स हैं, क्या वो टैक्टिक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ट्राई तो ठीक है अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप बोलना ही चाहते हैं तो फिर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कुछ लोगों को ना इंग्लिश, जब वो इंग्लिश बोलते हैं, दे डू नॉट फील डिफ़िकल्टीज, दे डू नॉट फेस डिफ़िकल्टीज। वाई? आपके दिमाग में आता होगा कि क्यों डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती है। बट व्हेन आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश आई फेस दिस काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी। व्हेन माय फ्रेंड मोहन, जब मोहन कोशिश करता है, मैन मोहन ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश, ही डज नॉट फेस दीज काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज दैट आई एम फेसिंग। क्या वजह है, वो परेशानियां हम इस वीडियो के अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वी आर इंडियंस एंड इंग्लिश इज़ नॉट द लैंग्वेज ऑफ इंडिया। सो अल्टीमेटली डिफ़िकल्टीज़ तो आने वाली हैं, प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होने वाली हैं। हम सब पैदाइशी तो इंग्लिश बोलना नहीं सीखे हुए। हम लोगों ने ऐसी फैमिली में जन्म तो लिया नहीं है जिस फैमिली का हर मेंबर, एवरीबडी इन दिस फैमिली, इफ़ मान करके चलो कि इस फैमिली के अंदर सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो भी नया इंसान ऐड होगा इस फैमिली के अंदर, उसको डिफ़िकल्टी फेस नहीं होने वाली है। अगर मान लीजिए हमारा स्कूल ऐसा है जिस स्कूल के अंदर पियोन से लेकर के प्रिंसिपल तक सब बंदे, सब के सब, एवरीबडी इन दिस स्कूल दे स्पीक इंग्लिश, तो तब भी हमें कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं होने वाली है। उसके बाद हमारे पेरेंट्स ने हमें कॉलेज में एडमिशन दिलाया, एंड सपोज आवर कॉलेज इज दैट काइंड ऑफ कॉलेज कि जहाँ पर हर इंसान, कोई भी, गेट कीपर से लेकर के प्रिंसिपल, ट्रस्टीज, डायरेक्टर, मैनेजर, स्टूडेंट्स, सभी के सब इंग्लिश बोलते हैं, तब भी हमें कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करने को मिलेगी। लेकिन हमारी फैमिलीज़ के अंदर सभी लोग इंग्लिश नहीं बोलते। हमारे स्कूल के अंदर जनरली सभी लोग इंग्लिश नहीं बोलते। कोई कोई बोलता है, अल्टीमेटली उसको भी बंद करना पड़ता है जब बाकी लोग नहीं बोलते। हमारे कॉलेज के अंदर सब लोग इंग्लिश नहीं बोलते। सब लोगों से मेरा मतलब है आप भी और आपके फ्रेंड सर्कल और बाकी के लोग जो जिनके साथ आप काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। आई एम ट्राइंग टू से दिस, ओके। उसके बाद अब ये तीनों चीज़ें तो आपकी नेगेटिव हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स तो आएंगी। अब इन प्रॉब्लम्स को दूर कैसे किया जाए? आप दूसरों को देखते हैं, आप टीवी पर देखते हैं, ओ वाओ दिस बॉय इज स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, यू ऑल्सो वांट कि हम भी बोलें। आप भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि हम इंग्लिश अच्छे से बोलें। यू नो, हिंदी इज़ अवर मदर टंग, हमारी मातृभाषा हिंदी है। एंड आई एम नॉट डिनाइंग दिस फैक्ट कि हिंदी हमें आनी चाहिए, बोलनी भी चाहिए, एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर लैंग्वेज। बट यू मस्ट नो दिस फैक्ट ऑल्सो दैट इंग्लिश इज़ द मोस्ट फ्लुएंट, और ऐसी लैंग्वेज है जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज ऑफ दिस यूनिवर्स इज इंग्लिश। अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसको हिंदी नहीं आती है, यू कांट इंटरेक्ट विद हिम और हर इन योर ओन लैंग्वेज। सपोज कीजिए यू आर अ गुजराती, ठीक है, एंड योर फ्रेंड इज तमिल, what will you do when a Gujarati is trying to connect with a Tamil? उनके पास एक ही कॉमन ऑप्शन बचती है, एंड दैट इज इंग्लिश। इन कंडीशन से बचने के लिए आपको इंग्लिश की ज़रूरत है। हमारे देश में लगभग सभी ऑफिस के अंदर सभी फॉर्म, सभी चीज़ें वो इंग्लिश के अंदर ही चलती हैं, तो आपको इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू गेट अ गुड जॉब, गुड अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ, इन अ कंपनी और इन सम अदर फील्ड, यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आपसे ये डिमांड करी जाएगी दैट यस, आपको कुछ और आता है, नहीं आता है, दिस इज द लेटर एडवाइस, ये तो बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर आस्क्ड टू दैट यस, हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली और नॉट फ्लुएंटली। आप फ्लुएंटली बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते फ्लुएंटली, तो वहाँ पर आपकी फ्लुएंसी अगर आपके पास है
तो फिर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने के जो चांसेस हैं वो ग्रो होंगे अगर आपको इंग्लिश अच्छी से बोलनी आती है। तो आपके पास कितनी क्वालिटीज़ हैं वो चीज़ें बात की बात है, वो लोग उन चीज़ों को बाद में जज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे ट्राई टू जज दैट यस यू नो और यू डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर फ्लुएंसी लेकर के आना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है भी। डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को किस तरीके से क्रिएट करते हैं अपने माइंड के अंदर। फ्रेंड्स, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं, किसी एकेडमी में जाते हैं, यस आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश और आई वॉन्ट टू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली और मुझे अपनी ये हैबिट डेवलप करनी है, वो लोग क्या करेंगे? दे विल चार्ज यू, ओके, आप 10,000 आपकी फ़ीस रहेगी, 56 क्लासेस हम आपको देंगे, देन यू स्टार्ट गोइंग रेगुलरली इन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। आप उसके अंदर जाएंगे डेली, आप सीख कर के आएंगे। क्या सीखेंगे आप लोग? मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली वो लोग कुछ सेंटेंसेस आपको दे देंगे, अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से वो कुछ सेंटेंसेस आपको प्रोवाइड करा देंगे कि इन दिस सिचुएशन, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन दीज सेंटेंसेस विल हेल्प यू। उसके बाद नेक्स्ट डे कोई दूसरी कंडीशंस, कोई दूसरी सर्कमस्टांस डेवलप करी जाएंगी और कुछ और आपको वर्ड्स और सेंटेंसेस प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपको बोला जाएगा, ठीक है, कि इन दिस सिचुएशन दीज सेंटेंसेस, दीज 60 सेंटेंसेस विल हेल्प यू टू कम्युनिकेट विद द पर्सन स्टैंडिंग और सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ये आपको बोला जाएगा। ऐसे करके धीरे धीरे आप थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस को जो है वो क्रैम कर लेंगे। समटाइम्स वो चीज़ आपकी हेल्प करेंगी, समटाइम्स वो चीज़ें आपकी हेल्प नहीं करेंगी। डिपेंड करता है जिस सर्कमस्टांस के अंदर, जिस सिचुएशन के अंदर आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं, आपको वैसी हुबहू सिचुएशन अगर मिलती है, ऑब्वियसली वो चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। अगर आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है तो ऑब्वियसली वो चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। लेकिन जब आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यू डू नॉट नो द पर्सन जो आपके साथ बैठा हुआ है वो आपसे सवाल कैसा करेगा, तो उन कंडीशंस में हो सकता है दोज काइंड ऑफ सेंटेंसेस विल नॉट हेल्प यू। लेकिन काफ़ी हद तक वो हेल्प करेंगे, लेकिन इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये लंबा चलने वाला प्रोसेस है। बावजूद इसके अगर मान लीजिए उन चीज़ों को आप ट्राई करते नहीं रहेंगे, उन चीज़ों के अंदर आप अगर कम्युनिकेट करना बंद कर देंगे, इफ़ यू स्टॉप कम्युनिकेटिंग इन दोज सेंटेंसेस, अल्टीमेटली आफ्टर फ्यू डेज यू विल फाइंड कि मैं इन चीज़ों को भूल गया हूँ। तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। मैं अभी जो आपको बताने वाला हूँ वो आपको चीज़ों को भूलने नहीं देगा, वो तरीका आपको इन चीज़ों को याद रखने में हेल्प करेगा। और ये जो तरीका मैंने आपको बताया कि 56 डेज, 1000 सेंटेंसेस, इतने सारे वर्ड्स, ये चीज़ें तो हुई एक अलग लेवल पर जा करके जब आपको इंग्लिश के बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, आप सबने 12 साल कम से कम इंग्लिश पढ़ी है, देन बावजूद उसके आप नहीं बोल पाते हैं। उसके पीछे वजह है आपकी हेजिटेशन, आपकी हेजिटेशन, आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इसी को आप हेजिटेशन भी कह सकते हैं। अब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से मेरा मतलब है यू नो, अगर आपको बोलना है मैं एक अच्छा लड़का हूँ, आई एम अ गुड बॉय, लेकिन आप नहीं बोल पाते, इसके लिए आप क्या किसी कोर्स में जाएंगे? एवरीबडी जिन्होंने इंग्लिश को एटलीस्ट 12 ईयर्स के लिए पढ़ा है, दे नो दैट यस आई एम अ गुड बॉय का मतलब होता है मैं अच्छा लड़का हूँ। इफ़ यू वांट टू से समबडी दैट मैं अच्छा लड़का हूँ, यू ऑल्सो कैन से इन दिस लाइन ऑल्सो दैट यस आई एम अ गुड बॉय। आप ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन आप नहीं बोलते हैं। उसके लिए आप किसको दोष देंगे? हु इज़ द रीज़न, हु इज़ द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड दिस, हु इज़ द एक्चुअल फॉल्ट बिहाइंड दिस? इसको किसको आप गलती मानेंगे? हु, कौन है वो गलती? वो गलती आप खुद हैं। यू आर द फॉल्ट, यू आर द रीज़न। आप ही हैं वो खुद का ड्रॉबैक, कोई और नहीं है। तो सबसे पहले तो आप कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए, हेजिटेशन को रिमूव कीजिए। ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है फ्रेंड्स, ये ओवरनाइट चुटकियों में होने वाला प्रोसेस नहीं है कि आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दूं, आप जब सुबह उठेंगे आप इंग्लिश बोलनी स्टार्ट कर देंगे। देखिए, हिंदी भी ज़रूरी है, हमें बोलनी आनी चाहिए, मैं भी बोल रहा हूँ सो दैट मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकूँ। इंग्लिश भी ज़रूरी है, इंग्लिश भी बोल सकते हैं, लेकिन कई बार हमें लगता है कि अगर हम पूरी तरह से इंग्लिश बोलेंगे तो सामने वाला समझेगा नहीं समझेगा। लेकिन जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं और आपको पता है कि सामने वाला इंग्लिश समझ सकता है, उनके सामने आप हेजिटेट प्लीज़ मत कीजिए। आपके पास तो ऑप्शन है ना, सामने वाला इंग्लिश समझ सकता है, आप बोल सकते हैं। गलत सही ये बाद की चीज़ें होती हैं। मैं 50 बार अलग अलग सेमिनार से बोल चुका हूँ, गलत और सही ये चीज़ें बाद में काउंट होंगी। सबसे पहले तो आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप हिंदी बोल रहे हैं वो भी तो गलत हो सकता है, गलत तो कुछ भी हो सकता है। इफ़ आई से समथिंग इन हिंदी ऑल्सो इट माइट बी रॉन्ग।
It might be wrong. If I say something in Hindi, it might be wrong. If I say something in English, it might be wrong. So what is the difference? The difference is just about the hesitation. वहाँ पर आपने हेजिटेशन नहीं करी, वहाँ पर आपने हेजिटेशन कर दी, इसलिए आप वो चीज़ नहीं बोल पाए. सबसे आपका जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो आप खुद हैं. खुद से सबसे पहले आप बोलने स्टार्ट कीजिए. अगर आपने 12 साल इंग्लिश को दिए हैं ना, तो फिर आप इंग्लिश बोल सकते हैं. एवरीबडी कैन स्पीक इंग्लिश ऑन दिस अर्थ इफ ही और सी हैज़ ऑलरेडी गिवन 12 ईयर्स टू दिस. अगर आप 12 साल इसको दे चुके हैं तो फिर आप बोल ही सकते हैं. क्या आपने इज़ेमार नहीं पढ़े? क्या आप इज़ेमार पढ़ने के लिए 10,000 फीस देंगे? क्या आपने वोजवर नहीं पढ़े? क्या आप उसके लिए इतनी सारी फीस देंगे? हाँ, कई बार हमें कुछ टिपिकल चीज़ों को, कुछ ऊपर के लेवल की चीज़ों को सीखने के लिए फीस पे करनी पड़ती है. उन प्रैक्टिस सेशंस के लिए, उन वर्कशॉप्स के लिए हम भी सिखाते हैं. वर्कशॉप्स हम लोग बच्चों को कंडक्ट कराते हैं. उन वर्कशॉप्स के लिए आपको ऑब्वियसली फ़ीस पे करनी पड़ती है, लेकिन जनरली आपको इंग्लिश बोलने के लिए फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊं ग्रामेटिकली, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. तो हम कुछ सेशंस करेंगे जिनके अंदर मैं कुछ बेसिक चीज़ों के यूज़ आपको बताऊंगा, जिनके यूज़ से आप जनरली जो दिन भर में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस हैं उनको बोल पाएंगे. तो वो चीज़ें आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे वो मैसेज छोड़ दें कि क्या आप चाहते हैं कि जैसे इज़ेमार है, वोजवर है, जैव है, इनकी मदद से आप कितने सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं. देयर आर सो मैनी थिंग्स विच कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग इज़ेमार, वोजवर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, मॉडल्स ऑल्सो. तो वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं. मैं आपको ज़रूर 1 से 2 वीडियोज़ के लिए एडिशनली बना करके दूंगा, जहाँ पर आपको बता दूंगा मैं कि इन चीज़ों की मदद से आप डेली रूटीन में होने वाले कैसे चीज़ों को जो है वो मैनेज करेंगे. सबसे पहले तो अपने आसपास की चीज़ों को देखकर ही इंसान को बोलना आना चाहिए. ये मेरी शर्ट है, दिस इज़ माई शर्ट, ये सेंटेंस बहुत टफ नहीं है. दिस इज़ माई शर्ट, ये सेंटेंस बहुत ईजी है, कोई भी बोल सकता है. माई मदर इज़ इलिटरेट, उन्होंने कभी स्कूल को अटेंड नहीं किया. सी नेवर वेंट टू स्कूल. मे बी 1 और 2 डेज वो स्कूल में गई होगी. बट अगर मैं उनको सिखा दूं कि ये मेरी शर्ट है, मम्मी जब भी आपको बोलना है ये मेरी शर्ट है, तो अब से आपको ये बोलना है दिस इज़ माई शर्ट. और अगर आपको मुझे ये कहना है कि बेटा ये तेरी शर्ट है, तो आपको मुझे बोलना है दिस इज़ योर शर्ट. तो ये चीज़ तो वो भी सीखेगी. तो ये बहुत टफ चीज़ें नहीं है फ्रेंड्स. तो ये चीज़ें आप घर से स्टार्ट करें. और जब कोई आपके ऊपर हंसता है तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर आती है. कई बार आपका पड़ोसी आपके ऊपर हंसता है, ये तो अंग्रेज बन गया, ये तो ये बन गए, तो वो बन गया. उस कंडीशन में आपको घबराना नहीं है, बल्कि लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना. एक दिन ऐसा होगा कि आप तो अंग्रेज बन ही जाओगे और वो जहाँ पर है वो वहीं रहेंगे. तो उसी दिन आप जो है वो जवाब दे सकते हैं. बेवजह की बहस करने की ज़रूरत नहीं है. आपको फोकस खुद के ऊपर रखना है. खुद के ऊपर फोकस रखेंगे तो ही अपने लिए कुछ बेटर कर पाएंगे. आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आप कोशिश करेंगे इंग्लिश बोलने की. अपनी हेजिटेशन को और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हेजिटेशन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स. थैंक यू.